अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसका पहला टॉपिक जो है वो फिज़िकल एंड केमिकल चेंज पढ़ते हैं। तो फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में सबसे पहले अगर समझें तो ये दो किस्म के चेंजेस होते हैं, यानी कहते हैं मैनी चेंजेस occur in matter around us. Some changes are very rapid and some are very slow. Some changes are reversible and other are not. These changes in matter are of two types. यानी कि बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द चेंजिंग होती रहती हैं मैटर में। कुछ तेज़ होती हैं, कुछ स्लो, कुछ चेंज होने के बाद उसको रिवर्स किया जा सकता है, कुछ को नहीं। लेकिन उनकी वजह से इनको दो फिजिक यानी कि चेंजेस में मैटर की चेंजेस में जो है वो कन्वर्ट किया गया है, यानी कि टाइप में कन्वर्ट किया गया है। एक फ़िज़िकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। तो इनको अगर अलग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इनके में फ़र्क क्या है, इनकी साइंस क्या है, तो साइंस ऑफ फिज़िकल चेंज, साइंस ऑफ केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज की निशानियों में से ये है कि वो एक बार चेंज होगी तो फिर दोबारा वापस उसी फॉर्म में आ सकती है, रिवर्स हो सकती है। इसी तरह सब्सटेंस डज नॉट टर्न इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ये सब्सटेंस जो भी अगर एक चेंज आई फिजिकल, तो दूसरी जो चेंज आएगी वो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सब्सटेंस वो सेम ही होगा, लेकिन क्या होगा कि सिर्फ साइज़ वगैरह चेंज होगी, बदली होगी, इस तरह। तो अगर केमिकल चेंजेस के बारे में देखें तो ये इसमें जब भी चेंजिंग यानी कि केमिकल चेंज आएगा तो गैस रिलीज़ होगी, उसके अलावा उसके कलर में जो बदलाव आएगा, उसके अलावा टेम्परेचर उसका बदल जाएगा, उसमें जो स्मेल आएगी वो भी बदली होगी। और केमिकल चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक नया मटेरियल होगा, उसको नया नाम दिया जाएगा, नया नाम से वो जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। फिर से अगर फिजिकल चेंज को तो पढ़ें तो फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन अ फिजिकल अपीयरेंस और अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. It does not affect the composition and the substance remains same before and after the change. यानी कि फिज़िकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें उसकी यानी कि जो दिखने में जो अपीयरेंस आती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई उसका दिखावा जो है या उसकी जो हालत है वो सब्सटेंस की वो चेंज होगी, पर उसका कंपोजिशन जो होगी या वो जो सब्सटेंस होगा वो सेम ही रहेगा, बाद में भी वो पहले भी, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉटल एंड कटिंग ऑफ पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द ग्लास बॉटल एंड पेपर इज चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। यहाँ पर बोतल का गिलास को तोड़ते हैं तो बोतल का जो है वो शक्ल चेंज हो जाती है, लेकिन नया हम इसको नहीं कहेंगे कि भाई ये पहले शीशे का था फिर प्लास्टिक का हो गया, या प्लास्टिक का फिर शीशे का हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। वो हमेशा शीशे का ही रहा, सब्सटेंस वही है, और ये टूटा हुआ शीशा है वो बना हुआ शीशा था, नया प्रोडक्ट कोई नहीं बना। इसी तरह ये कागज़ है, कागज़ के टुकड़ों को टुकड़ा किया, टुकड़े को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ा तो फिर भी कागज़ ही बनेगा, कोई और मटेरियल नहीं बनेगा, लेकिन साइज़ वगैरह चेंज हो जाएगी। Physical changes can be very explained by the changes occurring in the state of water, such as melting, evaporating, freezing and condensation. कहता है कि फिजिकल प्रोसेस को हम इस तरह देख सकते हैं। जहाँ पर देखें आप आइस है, आइस जो है वो पिघल कर बर्फ़ बन जाता है, पानी बन जाता है, पानी जो है वो फिर पिघल कर भाप में फिर कंडेंस होकर फिर वापस फ्रीज़ करके हम उसको क्या बना देते हैं, आइस। लेकिन ये पानी का पानी रहेगा हर हालत में, मेल्ट होगा, एवापोरेट होगा, कंडेंस होगा, फ्रीज होगा, लेकिन सिर्फ उसकी क्या हो जाएगी जो है वो शक्ल चेंज हो जाएगी। इसी तरह आइस, वाटर एंड स्टीम्स आर द सेम केमिकल सब्सटेंसेस इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, एज स्टीम कैन बी चेंज बैक टू वाटर एंड कूलिंग एंड आइस कैन बी चेंज इन टू वाटर बाय हीटिंग इज डिजॉल्विंग फॉर साल्ट। तो यही कह रहा है कि आइस जो है वो उसको भी अगर हम देखें तो वो उसकी सिर्फ हालत चेंज होगी, लेकिन उसका नया प्रोडक्ट कोई नहीं बनेगा। तो इस तरह इसकी
जो है वो इसको भी फिज़िकल चेंज कहेंगे। उसके अलावा कहता है कि इट मीन्स अ फिजिकल चेंज, द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर डज नॉट चेंज एंड अ मटेरियल कीप्स इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन, द टेयरिंग एंड scrambling of paper, melting of a chocolate or ice, boiling, breaking, molding of a clay and metals, dissolving sugar and salt in water and slicing fruits, forming of frost from water vapors in water air are examples of physical changes because only appearance, color, size, volume, shape or form, amount of heat or temperature is changed and composition remains the same. From the above example, it can be concluded that physical changes are temporary, reversible and form no new substance. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कलर चेंज हो जाए, जिसकी साइज़ चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए या दिखने में वो अलग से चेंज हो जाए, यानी शक्ल उसकी अलग चेंज हो जाए, गर्मी चेंज हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यानी कि वो केमिकल चेंज है, बल्कि वो फिज़िकल चेंज ही रहेगा, क्योंकि उसका मटेरियल वो ओरिजिनल ही रहा, उसको हम फिज़िकल चेंज ही कहेंगे। और वो रिवर्सिबल सब्सटेंस भी होगा और वो दूसरा नया नहीं बनाएगा, इस वजह से इसको हम फिज़िकल चेंज ही कहेंगे। लेकिन केमिकल चेंज किसे कहेंगे? केमिकल चेंज है मैटर कैन अंडरगो केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस अ सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद अ न्यू कंपोजिशन। A chemical change is a process where one or more substances are changed into one or more new and different substances. You have learnt in a previous class that a plant makes glucose C6H12O6 from carbon dioxide CO2 and water H2O in the presence of sunlight. This is a chemical change. This glucose, a new chemical substance, is formed by a chemical reaction. अब यहाँ पर कह रहा है केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज जो है फिजिकल चेंज की तरह नहीं होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई मादा एक केमिकल चेंज के थ्रू गुजरता है, फिर क्या होता है एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज़ बना लेता है। इसने मिसाल लिया है फोटोसिंथेसिस का, जो हमने छठी क्लास में पढ़ा था कि जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलकर सनलाइट के रोशनी के अंदर जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो उसमें फिर पहले देखें ग्लूकोज एक अलग जो है वो फार्मूला है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक अलग, तो उनको मिलाकर सनलाइट के ज़रिए फिर जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बना, तो एक नई चीज़ बनी। जब नई चीज़ बने तो हम कहेंगे कि ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। Have you seen a burning a candle? How does a burning candle undergo changes in a matter and its states? Observe a burning candle and you can see there the light, feel the heat and see that the melting of a candle wax. When candle burns for a while, it eventually gets smaller. Where does the candle wax go? In the process of burning, the heat in melting the wax and changing it into liquid wax. This liquid wax will again convert into solid wax. Upon cooling, after some time, you will smell wax gas. The liquid wax is forming wax gas. Candle wax is composed of chains of connected carbon atoms surrounded by hydrogen atoms. Upon burning the candle, some wax is also converting into water and carbon dioxide, which dissipate in the air. In this way, both physical and chemical changes are taking place in the burning candle. Some example of a chemical changes are burning of a wood, cooking raw food, bursting of a crackers, rusting of iron, digestion of food, respiration, living things, and photosynthesis in plants. Chemical changes are permanent and irreversible. In order to understand chemical change, perform a simple activity of rusting of iron. इसको छोड़ें। अच्छा, अब इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि केमिकल चेंजेस में इसका मिसाल कैंडल का लेता है, तो कहता है कि कैंडल में जो है वो भी फिजिकल चेंज भी कह सकते हैं, इसको केमिकल चेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मटेरियल यानी कि एयर के फॉर्म में ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो वहाँ से खाली हो जाता है। उसके बाद जो बचता है उसका जो पिघला हुआ वैक्स बचता है वो बचता है, लेकिन उसको वापस से हम कंडेंस करके फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उससे गायब हुई। तो इसका मकसद ये है कि उसको हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं और फिज़िकल चेंज भी कह सकते हैं। लेकिन अलग दूसरे मिसाल भी देता है, कहता है कि लकड़ी को जलाना और खाना पकाना किसी चीज़ से और
आयरन का रस्टिंग, डाइजेशन का फूड यानी कि